बाद अगली बात है रिजल्ट आने को लेकर। देखिए एक और रिजल्ट आया है, इससे पहले इलेक्ट्रीशियन का आया था जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बाद रिकॉर्ड ट्रांसफर हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन को। आज पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक रिजल्ट अपना घोषित किया है और दूसरा रिजल्ट जो है इन्होंने ये हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिए। एक कैंडिडेट, नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज भी एक ही थी और एक ही कैंडिडेट इसमें पास घोषित किया गया है, जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व से निखिल कुमार। और इस रिजल्ट को निकालने के लिए एक कैंडिडेट के लिए कितना टाइम लगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इस मामले में एक पेपर लीक का मामला चल रहा है। एक और एफआईआर पोस्ट कोड 899 ऑक्शन रिकॉर्डर में पिछले कल विजिलेंस ने दायर की है। इसमें वही सेक्शन लगाई हैं पेपर लीक की ही, 409, 420, 120 बी और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 12, 13(1)(a) और 13(2) की। लेकिन टोटल विजिलेंस ने रिकमेंडेशन जो एफआईआर की 5 पोस्ट कोड में भेज रखी है, इसमें एक तो यही था ऑक्शन रिकॉर्डर 899, लेकिन अभी 4 और में एफआईआर पेंडिंग है। एक है जेई सिविल 970, एक है जेओएआईटी 903, एक है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ये जेल 915 और एक है मार्केट सुपरवाइजर 977। इनको लेकर जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके बाद अगली बात करें तो इसी मामले में बहुत सारे हमारे व्यूअर ये जानना चाह रहे हैं कि कल हमने जो 7 पोस्ट कोड की पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिप्लाई था उसके हिसाब से बात की, और सरकार जो पहले चीफ सेक्रेटरी ने 9 पोस्ट कोड की बात कही थी विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे व्यूअर्स को एक बात मैं ये बता दूं कि जो एक एजेंसी कहती है उनके पास जो फिगर है हम वही कोट कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल यही बताया था, वहां से जो ऑथराइज जानकारी आई थी कि उनके पास सिर्फ 7 पोस्ट कोड अभी हैं। एक का रिजल्ट घोषित कर दिया है, एक आज हो गया, 2 हो गए, 5 बचे हैं। उनमें से 3 में डीवी पेंडिंग थी आधी करना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जहां तक बात सरकार की है तो मुख्य सचिव ने जो पहले टोटल जो केसेस थे वो 9 हो गए थे, 2 ये डिक्लेयर हो गए, बाकी कोई और आप समझिए। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन रिटर्न में क्लोजर रिपोर्ट मांग रहा है और उन्हीं पोस्ट कोड को ले रहा है जिसमें जांच एजेंसी अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे दे रही है। वो पब्लिक सर्विस कमीशन इस सेगमेंट में अभी नहीं है काम करने के कि कंडीशनल कर दिया जाए या फिर इंक्वायरी चल रही हो और यहां वो रिजल्ट खोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों के अलग अलग फिगर हैं। गवर्नमेंट और विजिलेंस के बीच में जो डिस्कशन हुआ था वो अलग है और जो पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ था वो अलग है। मैं आपके साथ जो विजिलेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है चीफ सेक्रेटरी को, उस डाटा को भी शेयर कर सकता हूं। वैसे हमने ये खबर के जरिए किया भी था। उसमें विजिलेंस ने क्लियर कहा है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट विद रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 केस एफआईआर नंबर सच एंड सच ये हैज बीन रजिस्टर्ड इन PSSV ACB हमीरपुर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली 1 कैंडिडेट हैज बीन कम सो फार। However, investigation of in this case is going on। ये वो मामला है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कंडीशनल नियुक्ति दे दीजिए, लेकिन विजिलेंस ने जो अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को दी है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप कंडीशनल आगे नियुक्ति कर दें। इसके बाद अगर कुछ पुटअप हुआ है फाइल पे तो हम उसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अभी सिचुएशन ये है, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन खुद एक IPS अधिकारी हैं, उनको ये पता है कि एफआईआर का मतलब क्या है। इसलिए जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है वो थोड़ा पेशेंटली इंतजार करें। राज्य सरकार ये चाहती है कि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो, लेकिन एक प्रक्रिया प्रोसीजर है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का रिकॉर्ड ले लिया पब्लिक सर्विस कमीशन ने और कुछ रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, तो बाकी भी आ जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों का टाइम लैप्स उसमें हो रहा है और इस टाइम लैप्स में चीज़ें चलती ही हैं। अब आप देखिए एक और एफआईआर जो अभी सूचना आई है 17 तारीख की है ये, और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि एक और एफआईआर हो गई है पोस्ट कोड 970 में। ये कल एक एफआईआर हुई थी, देखिए पोस्ट कोड 899 में, और मैं अभी आपको बता ही रहा था कि जो पोस्ट कोड 977 है एक, और एक
जो 970 है जेई सिविल, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, उस मामले में भी आज एक एफआईआर हो गई है। तो अब ये 2 एफआईआर हो गई। और इसमें भी जो विजिलेंस का प्रेस नोट ये कह रहा है कि टुडे ऑन 17 जून 2023 केस एफआईआर नंबर सच एंड सच हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन हमीरपुर भी इंक्वायरी रिपोर्ट जो सबमिटेड बाय सब इंस्पेक्टर श्यामलाल। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर एफआईआर पर्टेन्स टू लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 970। This case has been registered against 4 persons whose prima facie role has been established during the inquiry in leakage of the question paper of above mentioned post code। तो आप ये भी देखिए कि ये 2 अब एक और पोस्ट कोड में एफआईआर हो गई, एक में कल हुई, एक में आज हुई, और अभी 3 पोस्ट कोड एफआईआर में अभी और बाकी हैं जिनमें एफआईआर होनी है। आपकी सुविधा के लिए एक बार मैं फिर याद करवा दूं, 970 में एफआईआर हो गई, 899 में हो गई, अब बची 903 में, 915 में और 977 में। बाकी मामलों में कोई दिक्कत नहीं है। विजिलेंस ने कैटेगोरिकली कहा है, अपनी लास्ट लाइन देखिए जो चीफ सेक्रेटरी को भेजी है, अपार्ट फ्रॉम द अबव 22 पोस्ट कोड्स नो अदर पोस्ट कोड आर बीइंग इंक्वायर्ड बाय द ब्यूरो एज रिगार्ड्स द अदर देन अबव 22 पोस्ट कोड policy decision at government level may be taken for declaration of results as deemed fit। विजिलेंस ब्यूरो ने क्लियरली कहा है कि जिन 22 पोस्ट कोड को लेकर हम बात कर रहे हैं उनमें से भी 5 में क्लोजर रिपोर्ट पहले चली गई है, 5 में नई एफआईआर हो गई है, 5 में पहले हो चुकी थी, और 7 में वेट किया जा रहा है जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसका, उसके बाद फैसला होगा कि एफआईआर होगी कि नहीं। और इन 22 पोस्ट कोड के अलावा बाकी जितनी भी भर्तियां हैं उनको लेकर विजिलेंस ने कहा है कि राज्य सरकार जैसा चाहे इनमें रिजल्ट घोषित करने को लेकर फैसला ले सकती है। ये क्लैरिटी हो गई है। अब अगली बात है जेबीटी में फर्जी